पिछले बजट और हाल के बजट की घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। लेकिन इन सब के बीच अलवर की जनता के बीच गूंज रहा एक बड़ा सवाल, आखिर आमजन और रसूखदारों पर कार्रवाई को लेकर शासन प्रशासन का भेदभाव क्यों आ रहा नजर। गरीबों पर सितम, रसूखदारों पर रहम की शिकायत पहुंची थी मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की 23 पन्नों की शिकायत में सबूतों और दस्तावेजों से अलवर यूआईटी और नगर निगम को किया था बेनकाब। रसूखदारों के अवैध कारनामों पर कार्रवाई के नाम पर खेला जा रहा केवल नोटिस का खेल। खासतौर पर बिल्डर त्रेहान होम डेवलपर्स और उनके कार्मिकों के अवैध काले कारनामों पर कार्रवाई में ढिलाई क्यों। बिल्डर हर्ष त्रेहान, अशोक सैनी, यशपाल सैनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर जिला प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के पत्र का क्या रहा वजूद। सोसाइटी की ग्रीन बफर जोन की जमीन पर अवैध मैरिज होम, गेस्ट हाउस, स्कूल निर्माण से प्रतिदिन लाखों रुपए कमा रहा बिल्डर अशोक सैनी। आमजन के खिलाफ मिथ्या शिकायत पर भी दल बल के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचने वाला न्यास और निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता कब करेगा रसूखदारों के अवैध निर्माण पर ध्वस्त की कार्यवाही। क्या अलवर जिले के अधिकारियों पर है कोई राजनीतिक दबाव या फिर शासन में बैठे जिम्मेदारों को सुशासन के नाम पर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है गुमराह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता हेमंत जैमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेमंत, जिस प्रकार से कार्रवाई के नाम पर केवल नोटिस का खेल खेला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए अखिल, लगातार न्यूज 21 सत्य, सटीक और निष्पक्ष तरीके से जनता के सामने वो महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर के आ रहा है जिनसे आमजन प्रभावित हो रहा है। जी, खास तौर पर बात करें तो भजनलाल सरकार में जब से 1 साल हुआ है उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिससे ये कहा गया कि अब आमजन को उसकी शिकायतों पर निवारण मिलेगा, निस्तारण होगा और किसी में कोई भेद नहीं होगा। जी, सबको कानून के एक लाठी से कानून की एक लाठी से एक समान तरीके से सबको यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलवर जिले में, खास तौर पर अलवर शहर में 2 निकाय हैं, नगर विकास न्यास और नगर निगम। जी, नगर निगम और नगर विकास न्यास के ऐसे कई कारनामे हैं जो हमने लगातार एक्सपोज किए हैं और ये बात पब्लिक अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से 23 पन्नों की एक रिपोर्ट, एक शिकायत बाकायदा मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास पहुंची है और उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अलवर शहर में खास तौर पर जहां प्रशासन छोटी सी कार्रवाई पर, एक किसी आमजन के खिलाफ कोई छोटी सी मिथ्या शिकायत भी हो तो तुरंत अपना दल बल लेकर के पहुंच जाते हैं। वहीं जब कोई रसूखदार होता है, बड़ा बिल्डर होता है या कोई नेता होता है या फिर नेता के सहयोगी कोई लोग हो, ऐसे कोई लोग जो सत्ता पक्ष से कनेक्ट हो या बड़े व्यापारी हो, लेकिन उनके अवैध कारनामों पर प्रशासन लीपापोती करता है और केवल नोटिस का खेल खेलकर चलता रहता है। जी, कार्रवाई होती नहीं है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा हेमंत कि जिस प्रकार से आपने बात कही कि सिर्फ नोटिस का खेल चलता है, लेकिन जिसमें एक बात ये भी सामने आती है कि अगर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर अपने घर के बाहर छोटी सी भी अतिक्रमण कर ले या फिर वो कोई और काम कर ले या अगर अवैध या इलीगल रूप से कुछ बना ले तो उस पर हाथों हाथ कार्रवाई होती है, जबकि ये जो बड़े रसूखदार है इन पर कार्रवाई नहीं होती। तो क्या ये जो अधिकारी है, प्रशासन है, इन पर जो प्रशासनिक अमला है, इन पर राजनीतिक दबाव है या फिर कोई और खेल चल रहा है? देखिए अखिल, सबसे बड़ी बात यह है कि शासन, राज्य सरकार कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन उनके दावों की हकीकत जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं खोखली नजर आती है। क्योंकि राज्य सरकार एक स्तर पर जो अपने भाषण करते हैं, बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्री हैं और जो स्थानीय विधायक भी हैं, वो हालांकि उनका सकारात्मक दृष्टिकोण है, वो एक पॉजिटिव तरीके से शासन को चला रहे हैं, लेकिन उनके उस दृष्टिकोण के पीछे विभागीय अधिकारी या जो लोग हैं, मताहत लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या उस शासन को कहीं ना कहीं अंधेरे में रखा जा रहा है प्रशासनिक लोगों के द्वारा? हालांकि प्रशासन अपनी इन बातों की कहीं खुलासा नहीं करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि हम पर कोई प्रशासनिक दबाव है या फिर हमारे पर कोई राजनेताओं का दबाव है, इस तरह की बात है। लेकिन उनकी कार्रवाई से ये स्पष्ट हो जाता है
कि और ये साफ तौर पर क्लियर भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है, और दबाव में होने के बाद वो रसूखदार के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन कोई आमजन गरीब आदमी हो, उसकी छोटी सी शिकायत चाहे वो झूठी भी हो, उस पर तुरंत जाकर के वहां पर एक्शन कर लेते हैं। हमने आरटीआई से कई सारे ऐसे सबूत इकट्ठा किए हैं, बाकायदा हमारे पास दस्तावेज हैं जिनके आधार पर हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि अलवर नगर विकास न्यास और नगर निगम अलवर में, स्पष्ट रूप से मैं ये कह रहा हूं न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते, कि मैं प्रमाणित तौर पर कह सकता हूं कि बड़े बड़े रसूखदारों के खिलाफ जो जेन्युइन शिकायतें थी उनको 1.5 साल से दबाया हुआ है, केवल नोटिस और नोटिस का खेल किया जा रहा है, और उनको सबसे बड़ी बात है सिस्टम की ओर से बाकायदा एक मौका दिया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जाकर के जो विभागीय कार्रवाई है उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं और इसके लेकर के आ जाएं, ताकि विभागीय जो अधिकारी है उनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएं, और कोर्ट में जाने के बाद ना शिकायतकर्ता उनका पीछा करेगा और ना ही विभाग अधिकारियों की जिम्मेदारी बचेगी। जी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा हेमंत की जिस प्रकार से पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की 23 पन्नों की शिकायत आती है, उस शिकायत पर अलवर यूआईटी और नगर निगम को बेनकाब किया जाता है, उसके बावजूद एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं प्रदेश में, और भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो रसूखदार है, जिस प्रकार से जो अलवर में एक केस सामने आया था पीछे, और हमने प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी, जो बिल्डर है त्रिहान होम डेवलपर्स, उनके फ्लैट में आग लगी थी, करोड़ों रुपए का फ्लैट था, वो जलकर राख हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जब वहां पे एनओसी नहीं है तो हालांकि ईडी की रेड हुई, सारी चीजें हुई, तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन फिर भी कई तरह के लोग ऐसे भी हैं आज भी जो रसूखदार हैं, जो अवैध कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पर कोई प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अखिल, मैं बात करूं इस बिल्डर की, त्रिहान होम डेवलपर्स जी, आज की तारीख में अलवर शहर में इनका खुद का एक सेटअप इतना बड़ा है कि वो पूरा गांव बसा करके बैठे हैं। मतलब आप कहे कि ग्राम पंचायत में 4 से 5 हजार परिवारों की बस्ती होती है, वो ये लोग अपने प्रोजेक्ट में बसा के बैठे हैं। इनके पास त्रिहान होम डेवलपर के प्रोजेक्ट में कई सारे अपना घर शालीमार विस्तार, 14 बीघा, 6 बीघा, एक्सटेंशन, ऑफिसर एनक्लेव, काफी सारे प्रोजेक्ट है जो इन्होंने यहाँ पर पब्लिक को, करीब 4000 फ्लैट और प्लॉट के जो लोग हैं वो वहां पर रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्डर पिछले काफी वर्षों से, जी आज से नहीं, पिछले काफी वर्षों से लगातार गलत कारनामे कर करके और अपने संपदा को बढ़ा रहा है, पैसे भी कमा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून का दुरुपयोग कर रहा है। और दूसरा, नगर विकास न्यास के अधिकारी जो है, हालांकि अभी कुछ प्रभावी कार्रवाई जो अभी वर्तमान जो सचिव हैं आईएएस आई है स्नेहल नाना धाईगुड़े, इनकी कुछ कार्रवाइयों से उम्मीद जगी है, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगता है कि वो जब एक्टिविटी करने जाती हैं तो उन पर भी कहीं ना कोई ऐसा पॉलिटिकल दबाव है या कोई ऐसे सिस्टम का दबाव है जिसमें वो उस कार्य को अच्छे से करना चाहती है, लेकिन उन पर दबाव के कारण उसको तन्मयता से और मजबूती से जल्दी से नहीं कर पा रही है। हालांकि वो हमें बार बार कह चुकी हैं कि इनके द्वारा जो जितने भी गलत कारनामे किए गए हैं हम उनको जल्द से ध्वस्त करेंगे और सील करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बिल्डर अशोक सैनी जो अभी यहाँ पर करता धरता है त्रिहान होम डेवलपर्स का, वो ग्रीन बेल्ट की जमीन पर, ग्रीन एरिया की जो जमीन है सोसाइटी की, उस सोसाइटी की ग्रीन एरिया की जमीन पर गेस्ट हाउस, स्कूल और आपका मैरिज होम चला करके रोज प्रतिदिन लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात एक और मैं बताऊं कि अलवर जिले के प्रभारी मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, और किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में बीजेपी के एक कद्दावर नेता हैं और वो लगातार करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने स्वयं एक शिकायतकर्ता है, उस शिकायतकर्ता की शिकायत पर बाकायदा यूआईटी सचिव को लेटर लिखा है कि ये जो कार्रवाइयां चल रही हैं, ये जो एक्टिविटी चल रही है, उनको तुरंत बंद किया जाए। लेकिन आप समझिए प्रभारी मंत्री है अलवर जिले के, बाकायदा राज्य सरकार की ओर से उनका नाम दिया गया है कि अलवर जिले का प्रभार उनके पास है, लेकिन आप समझिए कि प्रभारी मंत्री के लेटर की कितनी अहमियत है, क्या वजूद है किरोड़ी लाल मीणा का और उनके पत्र का। राज्य सरकार की मंशा क्या है कि क्या उनके एक मंत्री के हैसियत ये नहीं है कि उनके पत्र का रेस्पॉन्स दिया जाए, एक यूआईटी सचिव जो उन पर एक्शन कर सकती है, क्या किन कारणों से उसको दबाया जा रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। जी जी हेमंत, जी बताइए, जारी रखिए। अखिल आप कुछ और चीजें इसमें, क्योंकि 23 पन्नों की एसीबी सॉरी
पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की एक रिपोर्ट है बाकायदा, और उसमें आपने पहले भी जिक्र किया कि इनके खिलाफ ईडी की नहीं इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई थी। मैं उसको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। जी, माफी चाहूंगा मैं। कार्रवाई होती है, यहाँ बिल्डर 60 परिवारों की जिंदगी दांव पे लगा देता है बिना फायर एनओसी, बिना किसी तरह के एनओसी के, और वो पूरा इससे मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा सिस्टम है। एक बिल्डर पूरे शासन और प्रशासन को आंखें दिखाकर कानून का उल्लंघन करके अपना पैसा कमाने में लगा हुआ है, नित्य नए रोज नए प्रोजेक्ट बना रहा है। लेकिन सिस्टम मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब कभी चुनाव होते हैं तो ये नेता, ये बड़े बिल्डर, बड़े व्यापारी लोग दोनों ही पार्टियों को चंदा देते हैं, और मुझे लग रहा है वो कहीं चंदा ऐसा है, उस चंदे की आड़ में नेताओं के मुंह सिल गए हैं, शासन के सिस्टम के मुंह सिल गए हैं, जो इस बड़े बिल्डर पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी चलिए हेमंत, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी अपडेट होगी हम आपसे लेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि अलवर से ये बहुत बड़ी खबर थी। अलवर शहर विधायक राज्य सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के विजन 2026 में अलवर शहर के विकास का खाका तैयार किया जा रहा है। पिछले बजट और हाल के बजट की घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, लेकिन इन सब के बीच अलवर की जनता के बीच एक बड़ा सवाल गूंज रहा है कि आखिर आमजन और रसूखदारों पर कार्रवाई को लेकर शासन प्रशासन है वो भेदभाव क्यों करता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार गरीबों पर सितम और रसूखदारों पर रहम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि शिकायत है वो मुख्य सचिव सुधांशु पंत के पास पहुंची है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो गरीब आदमी है वो अगर किसी भी तरीके का अवैध निर्माण करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो रसूखदार हैं, जो बड़े बिल्डर हैं, उन पर आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।